पार्वती की माँ देवा को अपने पास बुलाती है और कहती है कि वह जेल में बंद उस बच्ची को बस एक बार बाहर ले जाकर दिखा दे, क्योंकि वह बच्ची बचपन से अब तक कभी बाहर नहीं गई थी। यह सुनकर देवा बच्ची को अपने साथ जेल से बाहर ले जाता है और ट्रेन में चारों तरफ उसे दिखाता है, जिससे बच्ची देवा पर बहुत खुश हो जाती है। उसी समय पार्वती बच्ची की खुशी देखकर देवा से कहती है, काश मेरी माँ भी कभी जेल से बाहर निकलती तो मैं भी ऐसी ही खुश होती। इस बीच वह कैदी जिसकी देवा ने गुंडों से बचाया था, उसकी माँ देवा के पास बड़ी करुणा से आकर रोते हुए कहती है, देवा तुम ही मेरा सहारा हो, मेरे बेटे को फांसी से तुम ही बचा सकती हो। देवा उस माँ के आंसुओं को देखकर निश्चय कर लेता है और उसे वादा कर देता है कि वह उसका बेटा बचाएगा। तभी वह औरत अपनी असली सूरत दिखाकर अपने बनाए हुए षड्यंत्र की योजना पर विचार करने लगती है। असल में वही सोचती है कि सिर्फ देवा के जरिए ही उसका बेटा बच सकता है। जब फांसी का दिन आता है, देवा गहराई से सोचता है कि क्या सच में उस कैदी को छोड़ दिया जाए या फांसी दे दी जाए। तभी देवा के पिता स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि जो काम देवा करने जा रहा है वह पूर्णतः गलत है। बिना और सोचे समझे रोज के काम की तरह देवा वही करता है, वह उस कैदी को फांसी दे देता है। दरअसल पार्वती ने पहले ही चेतावनी दी थी कि वह कैदी एक राक्षस है और कई लोगों की जान उसके कारण चली गई है, इसलिए उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पार्वती की बात सुनकर देवा सचमुच उसी राक्षस की जान बचाने के बजाय अपना काम पूरा कर देता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।